स्नेही बंधु, आचार्य अमित गति स्वामी ने सामायिक पाठ के अंतर्गत 9वें छंद में आचार्य भगवान ने यह बतलाया था कि धर्म करने वाला धर्मात्मा, साधना करने वाला साधक, पुण्य करने वाला पुण्यात्मा जीव अपने व्रतों के लिए, अपने नियम के लिए दृढ़ता के साथ वह पालन करता है। दृढ़ता के साथ में वह पालन करता है, किसी भी प्रकार से अपने व्रतों में दोष नहीं लगने देता है, निरतिचार व्रतों का पालन करता है। ऐसे वह व्रतों के लिए अतिक्रम, प्रतिक्रम, अतिचार, अनाचार इन सब से बचाता है और अपनी आत्मा में वह निर्मल परिणामों के लिए रखता है। ध्यान के विषय में हमने देखा था कि अनेक प्रकार से धर्म ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान का त्याग, आर्त ध्यान का त्याग, धर्म ध्यान का व्यक्ति संकल्प करता है। किसका? धर्म ध्यान करने का संकल्प करता है और धर्म ध्यान के संकल्प में किसी भी प्रकार से वह विकल्प नहीं करता है, निर्विकल्प होकर के वह धर्म ध्यान करता है। सामयिक करने के लिए नमोकार मंत्र की माला आदि जपना, नमोकार मंत्र की माला जपना ये सामान्य बात है। बोलो, नमोकार मंत्र की माला के लिए जपना ये सामान्य बात है, लेकिन सामायिक करना ये विशेष बात है। बोलो, माला जपना सामान्य बात है, पर ये सामायिक करना विशेष बात होती है। जाप करना जन सामान्य धर्मात्मा का कार्य है, लेकिन सामायिक करना जो व्रती व्यक्ति होते हैं, प्रथमाधारी होते हैं, ऐसे जीव प्रतिदिन सामायिक की साधना करते हैं। और सामायिक करने का मतलब यह होता है कि दिन भर का हिसाब किताब। बोलो, सामायिक माने, सामायिक का मतलब होता है दिन भर का हिसाब किताब। जैसे क्या होता है कि व्यापारी व्यापार करता है और जैसे ही पैसा कमा करके लाता है तो शाम को बैठ करके वो क्या करता है, सारा हिसाब किताब करता है। कितना बेचा, कितना आया, कितना, बोलो, कितना बेचा, कितना गया, कितना आया, कितना लिया, कितना दिया, कितना नगद गया, कितना उधार गया, क्या हमारे लिए बरकत हुई। इसी प्रकार से एक साधक धर्मात्मा सामायिक करता है और सामायिक में विचार करता, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे किधर जाना है इत्यादि का चिंतन करता है। मेरी आत्मा अजर और अमर है। बोलो, हमारी आत्मा अजर और अमर है। इस बात के लिए निश्चित करता है कि आत्मा अजर और अमर है, आत्मा कभी मरता नहीं है। मरण किसका होता है? शरीर का होता है। इसलिए वो आत्मा का धर्म आत्मा के द्वारा करता है। शरीर का धर्म शरीर के द्वारा होता है, आत्मा का धर्म क्या होता है? आत्मा के द्वारा होता है। आत्मा का धर्म परमात्मा बनने के लिए होता है। बोलो, आत्मा का धर्म परमात्मा बनने के लिए होता है। तो ऐसे हम इस छंद में ज्ञान प्रदायक छंद है। कौन सा है? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण है। बोलो, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण है। आचार्य भगवान ने बतलाया कि ज्ञान समान न आन जगत में, ज्ञान के समान इस जगत में कोई दूसरा हमें सुख देने वाला नहीं है। बोलो, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान के समान हमारे लिए कोई सुख देने वाला नहीं है। बोलो, ज्ञान के समान हमारे लिए कोई सुख देने वाला नहीं है। और अज्ञान से बढ़कर के कोई हमें दुख देने वाला, सबसे ज्यादा दुख हमें कौन देता है? अज्ञान। और सबसे ज्यादा हमें ज्ञान कौन देता है?
हमारे ज्ञान से सुख मिलता है और अज्ञान से हमारे क्या मिलता है, दुख मिलता है। इसलिए ज्ञान समानना आन जगत में सुख को कारण, और ज्ञान हमें होना ही चाहिए, है ना। अच्छे बुरे का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा क्या है, बोलो अच्छा, और बुरा क्या है, इस चीज का हमें ज्ञान होना चाहिए। भक्ष क्या है, अभक्ष क्या है, इसके सेवन करने से क्या परिणाम हमारे लिए मिलेगा। दिन क्या है, रात क्या है, सोना क्या है, कांच क्या है, कागज क्या है, पैसा क्या है, इस सब चीज का हमें शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, इन सब चीजों का बोध हमें होना चाहिए। अज्ञानी हमेशा दुख पाता है, बोलो अज्ञानी हमेशा, बोलो जोश, अज्ञानी हमेशा दुख पाता है और ज्ञानी जीव हमेशा क्या पाता है, ज्ञानी जीव हमेशा सुख पाता है। और चाहते क्या हो, बोलो क्या चाहते हो, है ना, सुख चाहती हो, और कार्य पूरा दुख का किया करते। गुरु के बिना कभी भी ज्ञान की प्राप्ति, बोलो गुरु के बिना कभी ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है। और जिन्होंने गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की, उनके नियम से दुर्गति हुई। जैसे क्या होता है कि सम्मूर्छन, जैसे क्या होता है, सम्मूर्छन जीव होता है। सम्मूर्छन जीव का मतलब होता है कि उसे माता पिता की जरूरत नहीं होती, बिना माता पिता के वो जन्म ले लेता है। इसी प्रकार से सम्मूर्छन पंडित, क्या सम्मूर्छन पंडित, अरे सम्मूर्छन जन्म होता है योग्य जलवायु का, ऊर्ध्व अधो तिर्यक तीनों प्रचय से पुद्गल परमाणुओं के समागम से, योग्य जलवायु के मिलने से, मैं योग्य जलवायु के मिलने से क्या होता है कि इनके जलवायु के मिलने मात्र से इनका जैसे मिलना होता है, एक नई जीव की उत्पत्ति हो जाती है, उसका नाम होता है, उसे सम्मूर्छन जन्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वो क्या है, उसे सम्मूर्छन जन्मे का। इसी प्रकार से जिसे बिना गुरु के ज्ञान हो जाता है उसका नाम क्या है, सम्मूर्छन पंडित। कौन सा पंडित, सम्मूर्छन पंडित, जिन्हें गुरु के बिना ज्ञान होता है। और गुरु के बिना ज्ञान 3 काल में नहीं हो सकता है, कितना भी पुरुषार्थ कर लेना, लेकिन शास्त्रों को पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञान समाना आन जगत में सुख, ज्ञान से बढ़कर के जगत में कोई सुख का कारण नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना, ज्ञान से आदमी महान बनता है, पैसे से कोई महान नहीं हो जाता है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो आदमी पैसा नहीं कमा सकता है, बोलो ज्ञान नहीं होगा तो आदमी, ज्ञान नहीं है तो आदमी पैसा नहीं, पैसा कमाने को भी ज्ञान चाहिए, खर्च करने को भी, बोलो ना, पैसा कमाने के लिए भी ज्ञान चाहिए और पैसे को खर्च करने के लिए भी। बोलो संसार में खर्च करने वाले ज्यादा हैं या दान देने वाले ज्यादा हैं, बोलो गुमास्ता नगर की चक्रवर्तियों, पैसा खर्च करने वाले ज्यादा हैं कि दान देने वाले ज्यादा है। आवाज नहीं आ रही मुझे, खर्च करने वाले ज्यादा हैं और दान देने वाले, दान देने में तो सोचना पड़ता है दूं की नहीं दूं। अगर 2 जने आजू बाजू में 2 दोस्त बैठे हो, अगर 1 लाख तक की बोली पहुंच गई तो धीरे से दबाता रहने, तू मत बोल, उसको बोलने नहीं भाई। देने बोलने वाला मान लो ये बैठे दोनों जिगरी फ्रेंड, अब वो बोल रहा बोली, उसके भाव है, वो बोलता जा रहा, ये धीरे से पैर दबा रहा, उसका निकलने दो, तुम रुक जाओ, अपन तो कभी भी ले लेंगे, अपन तो कभी भी ले लेंगे, उसको लेने दो भैया। जिसने बोली भी बोली उसने दान का पुण्य कमा लिया, पर तूने मना किया ना, इसलिए तूने दानंतराय करने का बंद, तुमने दानंतराय करने का बंद कर ले। खर्च करने वाले संसार में ज्यादा, 1 रुपए की जगह 10 रुपए खर्च करो। अच्छा ये है कि भाई ध्यान, पुण्य की कमाई दान में जाती है, बोलो पुण्य की कमाई दान में जाती है और पाप की कमाई पान में जाती है। पुण्य की कमाई दान में जाती है और पाप की कमाई,
पाप की कमाई हमेशा किस में जाती है? पुण्य की कमाई चौकी में जाती है। पाप की कमाई होटल में जाती है। पुण्य की कमाई पीछी में जाती है। अब नहीं बोलेगा ये झांझरी, अभी नंबर आने वाला है। मैं तो धोता नहीं हूं, और धोता हूं तो पूरा निरमा पाउडर और ब्रश रगड़ रगड़ के मुंगरिया से कूट कूट करके धोता हूं। पुण्य की कमाई पीछी में जाती है। बोलो, पुण्य की कमाई पीछी में जाती है और पाप की कमाई झाड़ू में जाती है, फूल झाड़ू। कौन बोला नहीं लाऊंगा? भैया, पाप की कमाई झाड़ू में और पुण्य की कमाई पीछी में जाती है। पाप की कमाई कैंपर में जाती है और पुण्य की कमाई कमंडल में जाती है। पाप की कमाई पेपर में जाती है और पुण्य की कमाई शास्त्र प्रकाशन में जाती है। किस में जाती है? पुण्य की कमाई शास्त्र प्रकाशन में जाती है। पुण्य की कमाई सन्यास में जाती है। बोलो, हाथ उठाओ। पुण्य की कमाई, बोलो भाई, पुण्य की कमाई सन्यास में जाती है और पाप की कमाई उपन्यास में जाती है। पुण्य की कमाई भगवान के पास जाती है और पाप की कमाई नादान के पास में जाती है। इधर देखो, पुस्तक में कुछ नहीं है, विमल सागर का मस्तक देखो। अभी पुस्तक नहीं, मस्तक। पाप की कमाई इधर देखो, पाप की कमाई नादान में। सवेरे सवेरे एक हप्पी, बस जर्दा में चूना और मिला करके रगड़ा आराम से, है ना। पहला अर्घम निर्पामती स्वाहा। वाह, कितना आनंद आया। पहला अर्घ तमाकू का चढ़ता है। भैया, ये ध्यान रख करके चलना कि पाप की कमाई पाप में ही जाती। लाख जतन करना तो 1 रुपये भी तुम्हारा पुण्य में जा नहीं सकता है। पाप की कमाई, बोलो, पाप की कमाई पाप में और पुण्य की कमाई पुण्य में जाती है। इसलिए ज्ञान हमें होगा तो ही हम इस पुण्य पाप के भेद को समझ, कहीं ना पुण्य को समझते हैं और ना कई व्यक्ति पाप के लिए समझते हैं। इन दोनों के लिए आदमी नहीं समझता है, इसीलिए संसार में क्या होता है? भटकता है ना। इसलिए संसार में जन्म और मरण करता है। लेकिन पुण्य क्या है, पाप क्या है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? जानना और समझना हमारे लिए पड़ेगा। एक व्यक्ति था तो उसने विचार किया कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। क्या है? हम बहुत पढ़े लिखे हैं। तो थोड़ा अप टू डेट था वो, बिल्कुल बढ़िया, है ना। जीन्स पैंट, सोने की 2.5-3 तोले की चेन, बढ़िया हेलमेट, टाई और, है ना, बिल्कुल एकदम बूट सब पहन करके टिप टाप। अब उसे घर जाना था तो गाड़ी चूक गई। उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, पिछला टायर पंचर हो गया। अब जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा, शाम हो रही थी। तो जो नाविक था, शाम का समय था, रात होने वाली थी, तो लगभग 5 बज रहा था। तो उसने नाविक से कहा कि आप मुझे नाव में बिठा के इस तरफ से उस तरफ आप मुझे क्या कर दो, छोड़ दीजिएगा। तो नाविक ने कहा छोड़ दूंगा साहब, 50 रुपए लगेंगे। उसने कहा ठीक है, 50 रुपए में आपको दे दूंगा, मुझे इस किनारे से उस किनारे लगा दीजिए। ठीक है, बैठ गया। तो पढ़ा लिखा था, उसे प्राउड बहुत था। किस चीज का प्राउड? उसने जो एजुकेशन किया था, उस एजुकेशन का उसके लिए प्राउड बहुत था, घमंड बहुत था उसके लिए। और स्मार्ट भी ज्यादा था और वो थोड़ा ऐसे ही था। तो उसके लिए उसने क्या किया, उससे पूछा आपको इंग्लिश आती है? नाविक से। उसने कहा नहीं। बोले इंग्लिश आती है? नहीं। बोले उर्दू आती है? बोले नहीं। बोले हिंदी आती है? बोले टूटी फूटी आती है। बोले संस्कृत आती है? बोले नहीं। बोलो ना सब में नहीं।
गुजराती आती है? नहीं आती। आप लोगों का मौन है, इससे बैठे जैसे तीसरे में बैठने को आए। ये आम सभा नहीं है, ये आम सभा नहीं है, आम सभा नहीं है, शोक सभा नहीं है, नेता सभा नहीं है, धर्म सभा है, समोषण सभा है। हंस के कस के मुस्कुरा के बैठे लोग, नाश्ता करने के बाद भी नहीं मुस्कुरा पाते, हम आस्था में मुस्कुरा रहे हैं। गुमास्ता नगर के लोग ताली बजाने को तो हर दम तैयार रहते हैं, किसी की कैसे उतारना है, बजा लो बजा लो बजा लो मेरी तालियां, चिंता मत करो। तुम्हारे युग का मुनि मैं हूं, तुम मेरी ताली बजा रहे, तुम किसी युग में मुनि बनोगे, तुम्हारी लोग ताली बजाएंगे। तो उसने कहा अंग्रेजी आती? बोले नहीं। बोले हिंदी आती? नहीं। बोले टूटी फूटी। फारसी, उर्दू? बोले नहीं जी नहीं आता है। कन्नड़? बोले नहीं आता। क्यों मेरा दिमाग पचा रहे हो, मुझे नहीं आता है सब भाषा में, पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा छाप हूं मैं। उसने कहा मैं अनूठा हूं और तू अंगूठा है। अब उसका दिमाग खिसक गया। और जो कम पढ़े लिखे लोग रहते उनका दिमाग बहुत जल्दी खिसक जाता है, और पढ़े लिखे रहते तो क्या है, पूर्वा पर विचार करके क्या करते हैं, काम करते हैं। अब उसको दो पैसे की अक्ल नहीं, तो उसमें क्या है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, बोलो ज्ञानी से होवे दो दो बातें, और मूर्ख से मूर्ख मिले होवे दो दो लाते। दो दो लातें मूर्ख से मूर्ख मिलता है तो दो दो लातें होती हैं, और ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है तो दो दो। ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम भिद जाए, बोलो ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम भिद जाए, और मूर्ख मारे ढेड़ पा जाए खबरिया फूट। भैया ध्यान, ज्ञानी मारे, बोलो ना हंस के कस के, ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम भिद जाए, और मूर्ख मारे डेढ़पा। डेढ़पा माने बड़ी लकड़ी आती है उठा के, मूर्ख मारे डेढ़पा जाए खपड़िया, तो खपड़िया फूट जाती है। अब उसने कहा कि भैया आपको अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान है? उसने कहा नहीं भाई मुझे भाषाओं का ज्ञान मुझे नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं स्कूल नहीं गया हूं, मैं गांव का गंवार हूं, क्यों मेरा दिमाग पचा रहे। उसे प्राउड था कि मैं पढ़ा लिखा हूं। उसने कहा कि तुम्हें इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, फारसी, तेलुगु नहीं आती है, तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार। बोलो ना, तुम्हारी आधी जिंदगी